दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विजय गोयल जी, मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय नेतागण और झुग्गी झोपड़ी में से रहने वाले हमारे सब उपस्थित भाई और बहनों, हमारे यूपीए सरकार ने सबसे बड़ी गलती अगर कोई की है तो आज झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग स्वाभिमान से जी नहीं सकते। खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है। यही गरीबों की हालत है। महंगाई आसमान पर जाकर पहुंची है। आप जरा एनडीए के समय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय की बातों को याद करिए कि तेल का भाव कितना था, शक्कर का भाव कितना था, गेहूं का भाव कितना था, चावल का भाव कितना था। और सोनिया गांधी जब चुनाव में जनता के सामने जा रही थी तो गरीबों को कह रही थी कि कांग्रेस अगर आएगी तो 100 दिन में महंगाई हम कम करेंगे। कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ। पर सोनिया जी, कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ नहीं है। कांग्रेस का हाथ गरीबों के जेब काटने का काम कर रहे, गरीबों को बर्बाद करने का काम इस कांग्रेस की सरकार ने किया है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ की बात बार बार की है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने यही बात कही थी कि हम देश में गरीबी को दूर करेंगे। इंदिरा जी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया, आप सब लोगों ने उनको साथ दिया। राजीव गांधी भी गरीबी हटाओ की बात करते रहे, सोनिया जी ने भी गरीबी हटाओ की बात की। अब नेहरू जी का पोता राहुल गांधी भी गरीबी हटाओ की बात कर रहा है। गरीबी ऐसे हट गई कि गरीबी पूरे बर्बाद हो गए, आज जी नहीं सकते, ऐसी हालत कांग्रेस वालों ने बनाई है। आप याद करिए उस इतिहास को। कभी गरीबी दूर करने के लिए 20 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई, कभी 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा हुई, कभी झुग्गी झोपड़ियों को मकान देने की बात की गई, कभी बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की गई। गरीबों को बार बार बड़े बड़े नारों से आश्वासन दिया गया, पर इस देश के इतिहास में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों से अगर बेईमानी और विश्वासघात किसी पार्टी ने किया तो उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी, जिसने गरीबों को लूटा है। देश में लूट मची है और गरीब भूखा मर रहा है। अनूप जलोटा का एक गाना है, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो अब ये नया गाना कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सोनिया जी और मनमोहन सिंह के नाम की लूट मची है तो लूट, और जितना खाना है उतना खा ले, जितना लक्ष्मी दर्शन कर ले और देश को लूट ले। यही कार्यक्रम शुरू है। ये बैठे हुए नेता नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं। ये 2G स्पेक्ट्रम में कांग्रेसियों ने 1,75,000 करोड़ का घोटाला किया। ये CAG रिपोर्ट कर रही इनके सरकार की। कोलगेट में 1,86,000 करोड़ रुपए खाए गए और शीला दीक्षित के नेतृत्व में कॉमनवेल्थ गेम में इसी सरकार ने दिल्ली में लूट मचाई। दलितों का फंड भी खर्चा किया, जो शेड्यूल कास्ट के लिए रखा हुआ था वो फंड भी खा गए और पूरी तरह से उसमें भी कम से कम 75,000 करोड़ का घोटाला किया है। न जात पर न बात पर, सोनिया जी की बात पर खाओ खींचो, जितना लूटना उतना लूटो, यही कार्यक्रम चल रहा है। तो आपकी गरीबी कैसे दूर होगी? अगर इन पैसों का हिसाब किया जाएगा, अगर यही पैसा दिल्ली के गरीबों के लिए खर्चा होता तो दिल्ली में बसे हुए झुग्गी झोपड़ियों के सभी भाई और बहनों को सीमेंट कंक्रीट का मजबूत मकान मिलता और अच्छे मकान में आप रह सकते थे। बहनों और भाइयों, इस भ्रष्टाचार ने देश को लूटा है। महंगाई ने गरीबों को लूटा है।
बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, उद्योग बंद पड़ रहे हैं और देश की आर्थिक हालत खस्ता बनी हुई है। आपको पता होगा कि जब देश को स्वाधीनता मिली तो $1 में ₹1 मिलता था, पर कांग्रेसियों ने ऐसे देश के साथ गद्दारी की, बेईमानी की कि $1 की कीमत ₹61 हो गई। पूरे डॉलर, पूरी अर्थशास्त्र, पूरी इकोनॉमी बर्बाद कर दी। आज देश में नए उद्योग नहीं खुल रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से आपको वादा करता हूं, मैं मजदूरों में काम करता हूं। मैं आज भी 1 लाख से ज्यादा मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूं और मजदूरों के लिए मैंने मकान भी बनाए। केवल ₹400 स्क्वायर फीट के भाव से कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को लेकर 1000 मकान मैंने बनाए। गरीबों के लिए सब कुछ हो सकता है, आपको मकान मिल सकते हैं। और मैं विजय गोयल जी को अनुरोध करूंगा कि दिल्ली की मैनिफेस्टो में ये शीला दीक्षित जैसे झूठे वादे मत करिए, हम करके दिखाएंगे और दिल्ली में झुकी झोपड़ी में रहने वाले तमाम गरीब लोगों को सीमेंट कंक्रीट के पक्के मकान दिलाए के रहेंगे। ये मैं आपको कहने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी देश से गरीबी दूर करना चाहती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनके विचारों के आधार पर हम चलते हैं, उन्होंने अपने विचारों में अंत्योदय का विचार दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी का सामाजिक आर्थिक चिंतन है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि समाज के जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, ऐसे सभी लोगों को हम भगवान माने और हम उनकी निरंतर सेवा करते रहे। और जिस दिन उन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। बहनों और भाइयों, हम गरीबी दूर करना चाहते हैं। गरीबी दूर हो सकती है। हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, हर गरीब को मकान मिलेगा और आपको जीने के लिए रोटी मिलेगी, तो इस देश की गरीबी दूर हो सकती है। पर मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने कहा है कि दिल्ली जैसे शहरों में जो गरीब बसे हुए हैं, जिनकी रोज की आमदनी ₹32 से ज्यादा यानी ₹33 प्रतिदिन है, वो धनवान है, धनवान। आप बैठे हुए इतने लोग मुझे बताइए कि ₹999 अगर महीने में आमदनी मिलेगी, तो ये सोनिया जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार कहती है कि आप धनवान बन गए, तो क्या ₹999 में आप दिल्ली में धनवान करके जीवन जी सकते हो? बहने बताओ, जी सकते हो? तो लोगों से झूठ क्यों बोला जा रहा है? गरीबों के साथ बेईमानी क्यों की जा रही है? गरीबों के साथ विश्वासघात क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का विचार यही है कि हम गरीबों की पार्टी है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का भविष्य बदलना, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है और यही हमारा संकल्प है। बहुत सी बातें हैं कि छोटे छोटे लोग काम करते, स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। मैंने सुना कि जो सिक्योरिटी गार्ड से 8 लाख दिल्ली में काम करते, वो अनस्किल्ड करके काम करते हैं। विजय जी हमारे मैनिफेस्टो में छोटी सी बात डाल दी, जो स्किल्ड, अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, इसके बारे में जो वेजेस है, महंगाई के आधार पर अगर हमने बढ़ा दिए, तो आज दिल्ली के गरीबों को करोड़ों रुपए का फायदा होगा और यह काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं विश्वास देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों का कल्याण करना चाहती है। गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गुजरात की गरीबी दूर की। गुजरात का गरीब स्वाभिमान से जी रहा है, क्योंकि वहां का विकास दर 11.5% है। मध्य प्रदेश में विकास का दर 11.5% है। मध्य प्रदेश में कृषि विकास का दर 18.5% है और गुजरात में कृषि विकास का दर 11.25% है और देश में विकास का दर 4.5% है। पूरे देश का सत्यानाश किया है कांग्रेसियों ने। कांग्रेस पार्टी विकास नहीं कर सकती।
अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए सरकार में आपकी हालत क्या थी? आज गुजरात में हमारी सरकार ने कैसा काम किया, मध्य प्रदेश में कैसा काम किया, और शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस की दिल्ली सरकार ने किस प्रकार का काम किया आपके सामने है। ये चुनाव, ये किसी नेता के भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव नहीं है। कौन मुख्यमंत्री बनेगा यह सवाल नहीं है, पर चुनाव के बाद दिल्ली का भविष्य, दिल्ली की तकदीर, दिल्ली के गरीबों के साथ न्याय, झुकी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को मकान और रोटी और कपड़ा देने की ताकत कौन से पार्टी में है, इसका भविष्य और भविष्य इस चुनाव में लगा हुआ है। और ये चुनाव शीला दीक्षित के भविष्य का चुनाव नहीं है, यहां बैठे हुए झुकी झोपड़ियों के जो गरीब लोग हैं उनके भविष्य का चुनाव है। मुझे बताया गया कि कांग्रेस वालों के पास बहुत पैसा है, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, कोलगेट, बहुत माल कमाया इन्होंने। ये लक्ष्मी के भक्त है, लक्ष्मी दर्शन के अलावा कुछ काम नहीं करते। एक एक मंत्री कह रहा है कि एक एक वोट के लिए लाख रुपए भी लग जाए तो वे खर्चा करेंगे, इस प्रकार की बातें हो रही है। खास लोग होंगे उनको मटन की पार्टी होगी, चिल्लर लोगों को और रस्सा मिलेगा, बाकी लोगों को थोड़ा बहुत मिलेगा। और ये गांधीवादी है, गांधीवादी है ने गांधी का फोटो जिस नोट पर चिपका है वो नोट आपके पास 1000 रुपए की नोटें आएगी, झूठे आश्वासन दिए जाएंगे। कुछ लोगों को देशी का अवसर मिलेगा और बड़े लोगों को विदेशी का मौका मिलेगा। पर अपना वोट इस आधार पर मत दीजिए, क्योंकि चुनाव के समय आपको गुमराह करने के लिए सब नाटकबाजी और नौटंकी चलेगी, उस पर विश्वास मत रखिए। ये चुनाव आपके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। गरीबों का कल्याण करने का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है और इसलिए दिल्ली की कांग्रेस सरकार को हटाकर आप भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिल्ली की विधानसभा पर लहराइए। यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। अब दिल्ली में बहुत दिन हुए, 14 साल से वनवास है। प्रभु रामचंद्र जी से भी ज्यादा वनवास हुआ। अब ये रावणों का राज्य समाप्त करिए, राम राज्य की स्थापना करिए, परिवर्तन करिए और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं। पूरी ताकत के साथ आप काम में जुट जाइए, यही आह्वान करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।